नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। इस सब पे आपको सुझाव देना होगा और अगर आप कहीं से भी भारत के एक देशभक्त सपूत हैं तो आपको ये वीडियो डिटेल में पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन इंडिया पॉलिसी की। इसके बारे में मैंने एक बार चर्चा तो की थी, लेकिन मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया था कि क्यों ये ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वन इंडिया पॉलिसी क्या होती है, भारत के लिए ये क्यों जरूरी है और दुनिया के जो बड़े बड़े देश या बड़े बड़े संगठन हैं वो भारत के मैप को किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि जिस तरीके का भारत का मैप है उस तरीके से दुनिया में सिर्फ एक ही संगठन है जो उसे देखता है, वो भी कंप्लीटली नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं आधा अधूरा देखता है। बाकी आपको जो भी लगता है कि ये भारत के दोस्त है, चाहे वो फ्रांस हो, इजराइल हो, यूएस हो, रशिया हो, ये सब भारत के मैप को गलत तरीके से दुनिया को दिखाते हैं और खुद भी गलत तरीके से समझते हैं। इन सारे देशों के मैप्स को मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों वन इंडिया पॉलिसी भारत के लिए जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वन इंडिया पॉलिसी या कोई भी कंट्री के लिए वन नेशन पॉलिसी होती क्या है और इसकी जरूरत किसी को क्यों पड़ती है। तो बेसिकली वन नेशन पॉलिसी शब्द का यहां हम उपयोग करते हैं। वन नेशन पॉलिसी ये किसी भी देश के लिए तब जरूरत में आती है जब उस देश के मैप का कोई पार्ट डिस्प्यूटेड हो जाता है। उसमें जरूरी नहीं है वो पार्ट जमीन का ही हो, वो समुद्री एरिया भी हो सकता है। जब भी कुछ ऐसा होता है जिसकी मान्यता 100% आपकी नहीं होती है तब आपको इस पॉलिसी की जरूरत पड़ती है। किसके लिए इस पॉलिसी की जरूरत पड़ती है? तो आपके खुद के लिए नहीं, क्योंकि आप तो उस चीज को अपना मानते हो, अपने मैप में दिखाते हो, लेकिन इस पॉलिसी की जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से मान्यता लेने के लिए। क्योंकि आज के समय में कुछ पार्ट्स भारत के ऐसे हैं जिनको दुनिया की कोई भी कंट्री ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसका गलत मैप शो करती है। तो इसलिए हमें इस पॉलिसी की जरूरत है ताकि हमारा स्टैंड ज्यादा मजबूत और ज्यादा क्लियर हो सके। तो उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और यही रीजन है दोस्तों कि चाइना के पास वन चाइना पॉलिसी है, क्योंकि चाइना के बहुत सारे मैप्स डिस्प्यूटेड हैं। तो कुछ कंट्रीज चाइना के उस मैप को मानती हैं जो कि वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती हैं, कुछ कंट्रीज नहीं मानती हैं। तो ये बेसिकली ये ढांचा होता है किसी भी कंट्री के लिए वन नेशन पॉलिसी का। भारत के केस में अब बात कर लेते हैं क्यों भारत को इसकी जरूरत है। तो जम्मू कश्मीर रीजन के लिए भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश को भी कह सकते हैं। हाँ, मानता हूं कि एक आध जगह पे अरुणाचल प्रदेश का भी मैप लोग गलत दिखाते हैं, उसे के कुछ पार्ट को चाइना में दिखा दिया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर देश क्लियर है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है। वो पूरे देश जितना भी देश है दुनिया के क्लियर है। लेकिन जम्मू कश्मीर रीजन इकलौती ऐसी जगह है जहां पे कोई भी दुनिया की कंट्री, लगभग जितनी बड़ी कंट्रीज का मैं आपको नाम बताऊंगा, कोई भी एक कंट्री भारत के मैप को नहीं मानती है पूरी तरीके से। इसमें आपको नाम जान के आश्चर्य होगा और जब मैं मैप दिखाऊंगा तो भी आश्चर्य होगा। हम उन बातों पे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना था। तो आजादी के समय दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन जम्मू कश्मीर एक अलग, आप कह सकते हैं, देश की ही तरह था। लेकिन 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर के राजा थे मिस्टर हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, जिसके तहत उन्होंने ये स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर रीजन भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा। तो यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कोई डिस्प्यूट है। जम्मू कश्मीर का मैप एक्चुअल में थोड़ा भी डिस्प्यूटेड नहीं है। उसका जो पूरा रीजन है जो आपको भारत के मैप में दिखाई देता है वो सब कुछ भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। यहां पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन उसके बावजूद दुनिया की बाकी कंट्रीज कैसा मैप दिखाती हैं जम्मू कश्मीर का, अब मैं आपको वन बाय वन करके वो दिखाता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि ऐसा होता भी क्यों है। तो यहां मैं आपको सबसे पहले मैप दिखाना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आप देखिए कि अक्साई चीन वाले हिस्से को तो एक तरीके से डिस्प्यूटेड दिखाया गया है, उसे भी भारत की टेरिटरी में नहीं दिखाया गया है, लेकिन चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड दिखाया गया है। पर पीओके वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के मैप में दिखा दिया गया है। और ये अमेरिका की ऑफिशियल वेबसाइट का मैप है दोस्तों, ये उनके डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की रिपोर्ट में ये मैप शो किया गया था।
तो आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका इस मैप को अपने डिफेंस पर्पस के लिए यूज करता है। और सिर्फ यही मैप नहीं, अमेरिका की जो भी ऑफिशियल इस तरह की एजेंसी हैं, चाहे वो पेंटागन हो या CIA हो, वो सब इसी मैप को कंसिडर करती हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मुद्दा उठता है तो उसमें भारत को इस पे सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस कंट्री ने ऑफिशियली तो वो पार्ट स्वीकार किया हुआ है पाकिस्तान का, तो वो भारत को सपोर्ट कैसे करेगा किसी भी सिचुएशन में। इसके अलावा इस लिस्ट में सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि और भी देशों का नाम है। अमेरिका के बाद हम बढ़ते हैं फ्रांस पे। तो फ्रांस ने दोस्तों अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं सबकी लिंक कोशिश करूंगा जिनकी पॉसिबल हो पाए मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप भी उसको रीचेक कर सकते हैं। मैंने ये इधर उधर से मैप नहीं उठाया है, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाया हुआ है। तो फ्रांस की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे इंडिया के मैप को, एक्चुअल में ये इंडिया का मैप नहीं है, ये वर्ल्ड मैप है, लेकिन उसमें इंडिया को किस तरीके से दिखाया गया है ये आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे फ्रांस ने जम्मू कश्मीर रीजन में पीओके वाला हिस्सा और साथ ही साथ अक्साई चिन वाला हिस्सा, ये दोनों ही चीजें भारत के मैप से पूरी तरीके से गायब कर दी हैं। इसमें पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान के मैप में मिला हुआ है और अक्साई चिन वाला हिस्सा पूरी तरीके से चाइना में मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि फ्रांस जैसी कंट्री जिसे कि हम अपना अच्छा दोस्त समझते हैं और फ्रांस हर प्लेटफॉर्म पे भारत को सपोर्ट भी करता है, पर उसके बावजूद फ्रांस का मैप कैसा है जो कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते हैं या वो खुद इस मैप को एक्सेप्ट करते हैं, आप ये कह सकते हैं। और फ्रांस के अलावा भी मैं बताऊं बाकी भी देशों का यही हाल है। जैसे कि आप यूनाइटेड किंगडम का ये मैप देखिए, ये मैप है दोस्तों 1930 से 1939, यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय का। उस समय के मैप में आप साफ देख सकते हैं कि ये इंडियन एम्पायर जो लिखा हुआ है ये पूरा मैप भारत का ही है। और इस मैप में आप इजीली देख सकते हैं कि भारत कितना बड़ा था, और सबसे बड़ी बात कि अक्साई चिन वाला हिस्सा भी भारत के ही मैप में दिखाया गया है। लेकिन वहीं पे अगर आप आगे बढ़ते हैं और 1945 का मैप देखते हैं जो कि 1945 से 1950 के बीच में है, उसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम का मैप है उसमें तुरंत ही पार्ट को चेंज कर दिया गया है और अक्साई चिन वाले हिस्से को इस मैप में 1950 से ही दिखाया गया है। इसके अलावा यही मैप इनका आज तक कंटिन्यू है। 1970 और 1990 में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको पाकिस्तान में पीओके और अक्साई चिन चाइना में ही दिखाई देता है। तो इस 1939 के मैप के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि 1970 से 1980 के बीच में क्या मैप पब्लिश किया था, तो आप यूके के मैप को देख सकते हैं कि यहाँ पे पीओके को चाइना में दिखाया गया है और अक्साई चिन वाले हिस्से को चीन में दिखाया गया है। ये एक्चुअल में शुरू से यूके का स्टैंड रहा है। आप यही मैप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करंट में भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है 1980 तक का सेम मैप आपको सन 2000 में भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि जो यूके का मैप है उसमें भी क्लियरली अक्साई चिन को दिखाया गया है चीन में और पीओके वाले हिस्से को दिखाया गया है पाकिस्तान में। इसके अलावा अब मैं बढ़ता हूं रशिया के मैप पे। रशिया जिसे कि दुनिया समझती है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इसका भी मैप आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा ही देख के। तो यहाँ पे दोस्तों ये एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन की वेबसाइट है जहां से आपको ये मैप दिख रहा है। इनके मैप में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि इन्होंने पीओके वाले हिस्से को डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाया है, इन्होंने पूरे पीओके वाले हिस्से को भारत के पार्ट में दिखाया हुआ है। लेकिन यहां भी एक दूसरा इशू ये आ जाता है रशिया के मैप में कि इन्होंने अक्साई चिन वाले एक बड़े पार्ट को चाइना के मैप में पूरी तरीके से शो किया हुआ है और ये सब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। ये मैं कहीं किसी प्राइवेट कंपनी के मैप को आपको नहीं दिखा रहा हूं, फिर से मैं इस बात को बताना चाहता हूं। तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि रशिया ने पाकिस्तान वाले पॉइंट पे तो भारत को सपोर्ट किया है, लेकिन चाइना वाले मैप पे रशिया भी भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता है। पूरी तरीके से क्या, मैप देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रशिया की यहाँ पे एक अच्छी बात आपको माननी पड़ेगी कि इन्होंने पीओके वाले मैप को डिस्प्यूटेड भी नहीं दिखाया है, उस पूरी टेरिटरी को इन्होंने भारत में पूरी तरीके से दिखाया हुआ है। तो ये रशिया का स्टैंड है करंट का। इसके अलावा अगर मैं आपको इजराइल का मैप दिखाऊं तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये आप देखिए, ये भी इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें इन्होंने वर्ल्ड मैप शो किया है। इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि इजराइल ने पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान में दिखाया है, अक्साई चिन वाले हिस्से को चाइना में दिखाया हुआ है।
इस मैप को भी देख के आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पे पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है दुनिया की जिसने कि इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है, और पाकिस्तान के मैप में उसके बावजूद भी इजराइल ने पीओके वाले हिस्से को दिखाया हुआ है, इसे भारत में नहीं दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि इजराइल कैसे ऐसा कर सकता है, और सेम विद चाइना ऑल्सो। तो आपने ये सारे कंट्रीज की लिस्ट जो देखी है दोस्तों, ये सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे भारत के काफी अच्छे रिलेशन हैं, और कुछ कंट्रीज के मैंने नहीं निकाले, जैसे जापान के मैं निकाल सकता था, साउथ कोरिया के निकाल सकता था, लेकिन आप मानिए कि ये मेजर कंट्रीज के मैंने आपको दिखाएं, और ये सारे मैप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है। कोई वर्ल्ड मैप के फॉर्मेट में है या फिर इंडिया के मैप के फॉर्मेट में है, लेकिन हर जगह इंडिया के इस एरिया को, जम्मू कश्मीर वाले रीजन को किसी ना किसी तरीके से डिस्प्यूटेड दिखाया गया है, और ज्यादातर कंट्रीज इसके पूरे पार्ट को डिस्प्यूटेड ही दिखाती हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर दुनिया की जो बड़ी संस्थाएं हैं जैसे WHO है या फिर UN है, उनके मैप को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे WHO के मैप में आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने अक्साई चिन वाले पार्ट को पूरी तरीके से चाइना के मैप में दिखा दिया हुआ है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन है, भारत का हो या वो पीओके वाला हिस्सा हो, उस पूरे रीजन को आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक अलग डिस्प्यूटेड टेरिटरी के नाम से दिखाया हुआ है। उसको इन्होंने ना भारत का पार्ट दिखाया है ना पाकिस्तान का पार्ट दिखाया है, अक्साई चिन वाले को इन्होंने चाइना में दिखा दिया है। तो यानी कि WHO की अगर आप मानते हो तो अक्साई चिन तो है ही नहीं डिस्प्यूट में, वो प्रॉपरली चाइना का है। इसके अलावा पीओके और इंडिया वाला जो हिस्सा है वो भी एक्चुअल में पूरी तरीके से डिस्प्यूटेड है, उसको किसी के मैप में शो नहीं किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं WHO का स्टैंड है। इसके अलावा अब मैं बढ़ता हूं UN के मैप पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये UN का वर्ल्ड मैप है, और इसको अगर आप जूम करके देखते हैं तो आपको ये मैप दिखाई देता है, जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग, ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे अपलोड है दोस्तों ये मैप, तो उनके अकॉर्डिंग आप ये मैप में देखिए कि पीओके वाला हिस्सा, भारत में जो हिस्सा है वो कश्मीर का हिस्सा, साथ ही साथ अक्साई चिन का हिस्सा, इन तीनों ही एरियाज को इन्होंने भारत के मैप से हटा के रखा है, लेकिन किसी और के भी मैप में पूरी तरीके से नहीं जोड़ा है, और इस एरिया को डिस्प्यूटेड दिखाया गया है। तो UN का जो मैप है ये काफी हद तक आप कह सकते हैं सिमिलर हो सकता है भारत के मैप के हिसाब से। हालांकि भारत तो पूरे को अपने पे दिखाता है, लेकिन इन्होंने डिस्प्यूटेड दिखाया है, पर एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने डिस्प्यूटेड तो दिखाया है, कम से कम इन्होंने पूरा का पूरा पार्ट ही दूसरी कंट्री को तो नहीं दे दिया। तो UN की एक ये ठीक चीज है, लेकिन भारत के फेवर में पूरी तरीके से ये भी नहीं है। तो यहां आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको 6 मेजर कंट्रीज और साथ ही साथ 2 इंटरनेशनल संस्थानों के फोटोज दिखाएं आपको मैप में कि कौन क्या देखता है किस तरीके से जम्मू कश्मीर वाले रीजन को। अब यहां पे क्यों भारत के लिए वन इंडिया पॉलिसी जरूरी है, ये आप काफी हद तक समझ गए होंगे। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जो पाकिस्तान से हमारा विवाद है, ज्यादातर उसी की चर्चा ही होती है, अक्साई चिन वाले पार्ट की चर्चा नहीं होती है। अक्साई चिन को हम साइड में रखते हैं, लेकिन यहां पे चलिए हम पहले पीओके पे ही अगर बात कर लें, तो पीओके वाला हिस्सा भी आप देखें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात होती है कि ये बायलैटरल मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और लगभग ये सारी कंट्रीज भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मानती हैं। यूनाइटेड नेशंस जिसके परमानेंट मेंबर के रूप में आप रशिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, चाइना को देखते हैं, उनका भी कंबाइन रूप से जो मैप जारी किया है वो डिस्प्यूटेड ही दिखाया गया है। पर उसके बावजूद भी जब ये कंट्रीज अपना पर्सनल मैप जारी करती हैं तो उसमें इनका स्टैंड बदल जाता है। ये काफी ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस में भी ये कंट्रीज की सहमति के बाद ही वो मैप बना होगा, और वहां पे स्टैंड अलग है, और उसी सेम कंट्री का जब वो पर्सनल मैप बनाती है तो वहां पे स्टैंड अलग है। इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो देखिए दोस्तों, इससे अगर वो कंट्रीज मैप सही कर देती हैं तो कुछ ग्राउंड पे नहीं बदल जाएगा तुरंत, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात होगी तो फिर चीजें जरूर बदलेंगी, और इससे दुनिया की हर कंट्रीज का स्टैंड भी क्लियर होगा कि कौन किसके साइड है, किस तरीके से देखता है। जैसे जो पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान में दिखा देती हैं, कल को जब उनको पीओके वाले हिस्से के लिए भारत का पक्ष लेना होगा, कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होगी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी
किसका स्टैंड लेगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर भारत को भी सपोर्ट करती है लेकिन वो मैप मानती है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसको तो यही लगेगा कि भारत गलत कर रहा है उस हिस्से को लेने में। कोई कुछ कर नहीं पाएगा एक्चुअल में ग्राउंड पे, लेकिन हर आदमी यहां पे भारत को लेके एक निगेटिव परसेप्शन रखेगा। हो सकता है बाद में ऐसा ना हो, लेकिन ऑफिशियली तो देख के ऐसा ही लगता है। तो यहां पे इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज का सॉल्यूशन दोस्तों ये वन इंडिया पॉलिसी, जहां से मैंने वीडियो शुरू किया था, यहां पे हम आ जाते हैं। वन इंडिया पॉलिसी के तहत भारत को जो उसके मित्र देश हैं वहां से शुरुआत करनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि वो किस तरीके के मैप को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो भारत इसकी ओर काम करना शुरू कर चुका है। सऊदी अरेबिया ने एक 20 रियाद का नोट जारी किया था जिसमें उसने पाकिस्तान से पीओके वाले हिस्से को तो निकाल दिया था, लेकिन जो अक्साई चिन वाला हिस्सा था उसको उन्होंने चाइना में दिखा दिया था। तो भारत ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया और कहा कि पीओके वाले हिस्से को आपने अलग ही दिखाया है, उसको आप सही करिए और अक्साई चिन वाले मैप को भी सही करिए। सऊदी अरेबिया ने इंश्योर भी किया है कि ये काम हो जाएगा। तो भारत को ये चाहिए कि ऐसे ही हर कंट्रीज से बात करे और एक दो जगह नहीं, हम किसी के नोट में सही करवा रहे हैं, किसी को हम कह रहे हैं कि आपने ये गलत ट्विटर पोस्ट डाल दिया, किसी को हम कह रहे हैं कि आपने यहां पे गलत मैप डाला अपनी वेबसाइट पे। तो हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जिसमें कि हम हर कंट्री से बात करें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। देखो फोर्सफुली तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उनसे बात करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, तभी कोई चीज होगी। मुझे लगता है कि भारतीय सरकार को इस दिशा में कोई जरूरी और ठोस कदम उठाना चाहिए और मुझे इस गवर्नमेंट पे पूरी तरीके से विश्वास है। अब आप कहेंगे कि मैं गवर्नमेंट का चापलूस बन रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप पिछले 70 साल बाद देखेंगे लगभग कि ये गवर्नमेंट ऐसी है जो एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है। देखिए जरूरी नहीं है जो आप चाहते हैं वो चीज हो ही जाए, लेकिन कोशिश इनके एफर्ट में दिखाई देता है। इससे पहले तो कोशिश ही नहीं हुई है। आर्टिकल 370 ही जब नहीं हट पाया था आज तक, तो फिर बाकी चीजें कैसे हो पाती। तो ये गवर्नमेंट इस दिशा में काम कर रही है और मुझे लगता है कि यही गवर्नमेंट इस तरीके का बोल्ड स्टेप उठा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपने सुझाव को आप तार्किक रूप से सोच के बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी आवाज जो है वो सही जगह तक पहुंच सके, ताकि कुछ सही कदम भी इसको लेके उठाए जा सके। मैंने इस वीडियो में इस मैप को निकालने के लिए जितने भी मैप मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने काफी मेहनत की थी। आप वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं ये जनरली कहता नहीं हूं, पर आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।